भाई ये वाली चीज़ सुनो। सबसे पहले तो सबसे इंटरेस्टिंग, गुंथर से पूछा कि भाई तुम्हें अभी तक सबसे तगड़ा चॉप किसने मारा है। आपको पता है गुंथर चॉप के लिए जाना जाता है, चटाचट चटाचट, लेकिन गुंथर को किसने सबसे तेज मारा है। तो उसने ये चीज़ बताई कि मेरे को वो टाइम याद आता है जब मैं पेंटागन के साथ मैच कर रहा था, जो कि अभी पेंटा के नाम से जाना जाता है, और उसने मेरे को इतनी तेज चॉप मारा था कि मेरे वहीं खून निकलने लग गया था तुरंत के तुरंत ही। एंड दैट्स जस्ट वाओ भाई, मैं कह रहा हूँ ना यार, पेंटा इज लाइक इनक्रेडिबल सुपरस्टार राइट नाउ। वो आते ही अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में भी जाता ना, मैं शॉक नहीं होता, क्योंकि उसको प्रेजेंट करना, मार्केट करना बहुत ईजी है। द वे ही लुक्स, द वे ही परफॉर्म्स इज जस्ट इनसेन। तो yes, Super Champions of the World, मैं already excited, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, Saturday night main event बोल के एक हवा का झोंका आने वाला है, एक धोखा आने वाला है, एक हमें ऐसे बताने वाले हैं कि भाई ये बहुत अच्छा शो होने वाला है। हमें नोस्टैल्जिया तो खैर घंटा ही देखने को मिलेगी। अब तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा नोस्टैल्जिया, उल्टा जो आप शो देने वाले होते हो आप उसको रॉ स्मैकडाउन से अच्छा दे दो, मैं तो बस उसी में ही खुश हो जाऊंगा। 4 मैचेस ऑलरेडी कंफर्म्ड है एंड सीम्स लाइक के 4 ही रहने वाले हैं। अब 2 दिन में ये कितना ही मैच अनाउंस कर देंगे। हो सकता है कि स्मैकडाउन एक जो बची है उसमें एक ये मैच अनाउंस कर दे, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट मच इंटरेस्टिंग। सो ये 4 मैचेस मेन है एंड लेट्स टॉक अबाउट देम। इनके प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आई रियली हैव जीरो होप्स फॉर सैटरडे नाइट मेन इवेंट। जितनी हाइप्स मेरी पहले थी वो खत्म हो चुकी है। अब मैं सिर्फ इसको एक नॉर्मल रॉ स्मैकडाउन के शो की तरह ही देखना चाहूंगा। हाउएवर आई फील लाइक कि रॉ स्मैकडाउन से थोड़ा बेकार ही जा सकता है। सबसे पहले तो ब्रॉन स्ट्रोमन एंड जेकब फाटू के मैच से शुरुआत करते हैं, जो कि रिसेंटली अनाउंस हुआ। लास्ट टाइम हमने इनके बीच थोड़ा कन्फ्रंटेशन टाइप भी देखने को मिला, लेकिन लड़ाई नहीं हुई क्योंकि पहले ही जेकब फाटू को नीचे से खींच लिया गया। अगर नहीं खींचता तो तबाही आ सकती थी। टू बी ऑनेस्ट, ब्रॉन्सन रीड एंड जेकब फाटू दोनों साथ में रिंग में आते हैं तो भाई तबाही तो मचेगी, जैसे कि रीड और स्ट्रोमन के बीच आने में हुई थी। अब स्ट्रोमन और रीड का क्या था कि साइज डिफरेंस जो है उतना नहीं था, लेकिन जेकब फाटू और ब्रॉन स्ट्रोमन में है। बट जेकब फाटू का भले ही साइज ब्रॉन स्ट्रोमन से कम है, लेकिन ऐसा लगेगा नहीं आपको कभी भी उसके रेसलिंग एबिलिटीज देख के। टू बी ऑनेस्ट, एक वाइल्ड कार्ड जो मैच है ना पूरे शो के अंदर, वो यही वाला है, स्ट्रोमन और जेकब फाटू का, जो कि ना ही किसी चैंपियनशिप के लिए ना ही कुछ स्पेशल चीज है इसके अंदर, बट फिर भी ये बाकी 3 मैचेस को आउटशाइन करने की पूरी कैपेबिलिटीज रखता है। अगर यहाँ पर जेकब फाटू पगला गया तो मैं चाहता हूं कि हमें एक पगला जेकब फाटू का यहाँ पर वर्जन देखने को मिले और ब्रॉन स्ट्रोमन की दही काट दे। भाई मजा आ जाएगा कसम से स्ट्रोमन वर्सेस जेकब फाटू के इसके मैच में। हाउएवर अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो मेरे को मैन इट इज वेरी हार्ड कंसीडरिंग कि यार ब्रॉन स्ट्रोमन को मैं हारते हुए देखना चाहता नहीं हूं और जेकब फाटू मेरे को लगता नहीं हार पाएगा। तो ऐसे में किसको मैं प्रेडिक्ट करूं, बट इफ आई हैव टू गो विद समवन, ओह मैन, आई थिंक मैं जेकब फाटू की तरफ जाना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसके पास क्योंकि वो ब्लड लाइन वगैरह रहने वाली है, सोलो सेकोआ ये सब कर सकते हैं ड्रामे, दैट्स वाई। अदरवाइज तो शायद से मैं ब्रॉन स्ट्रोमन को पिक करता, बट हाँ जेकब फाटू इज माय पिक फॉर दिस मैच। नेक्स्ट अप वी हैव रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। बड़ी अजीब सी चीज थी क्योंकि नाया जैक्स ने जो लास्ट रॉ में अटैक किया रिया रिप्ली को शो शुरू होने से पहले, फिर बाद में रिया रिप्ली ने अटैक किया। बहुत वियर्ड इसीलिए लगा क्योंकि आप एक चैंपियन हो और आपको किसी ने धोखा दिया है, अपने सखे ने, तो आप उसकी जगह किसी और को पीटने जा रहे हो, तो वो सोचने में अजीब लगता है क्योंकि जो चीज़ नाया जैक्स ने रिया रिप्ली के साथ करी वो चीज़ उनको टिफनी स्ट्रैटन के साथ करनी चाहिए थी। वहाँ पे राइवलरी इनकी देखनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्या नाया जैक्स को सनका कि भैया जाकर रिया रिप्ली को बजाने लग गई और रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स की तरफ दोबारा से अग्रसर हो रही है जैसे कि लास्ट ईयर हुई थी। लास्ट ईयर भी हमने देखा था एलिमिनेशन चेंबर के अंदर रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स देखने को मिला था अराउंड दिस टाइम ओनली, और इस टाइम पे भी रिया रिप्ली और नाया जैक्स एक साथ आमने सामने आ चुके हैं। तो क्या ठंड का महीना आते ही इनको ये सनक जाता है कि हमें एक दूसरे से लड़ना है या पता नहीं क्या है, बट जो भी है इस मैच की प्रेडिक्शन तो बड़ी इजी है। देयर इज नो वे कि यहाँ पे नाया जैक्स टाइटल जीतने वाली है। व्हाट इफ टिफनी स्ट्रैटन यहाँ पर हेल्प करा देती और नाया जैक्स को वर्ल्ड चैंपियनशिप जितवा देती तो दोनों पे चैंपियनशिप आ जाती, बट इतना तो दिमाग कहाँ ही था। तो यह नाया जैक्स और रिया रिप्ली, ऑब्वियसली रिया रिप्ली इज डेफिनेटली विनिंग द चैंपियनशिप। लिव मॉर्गन के साथ फ्यूड खत्म करके वो चैंपियनशिप जीत के सब इसीलिए नहीं किया था ताकि तुरंत के तुरंत नाया जैक्स को टाइटल ड्रॉप कर दे, बट जिस तरीके से नाया जैक्स चल रही थी भाई मैं कह रहा हूँ कि यार उसके भी थोड़ा हारने के मुश्किल ही है। लेट्स सी के कैसे हारेगी, क्या पता टिफनी स्ट्रैटन एक्चुअली में कोई रोल प्ले करे
है इसमें। नेक्स्ट अप वी हैव ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस शेमस। शेमस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर पर्सनली वन ऑफ माय फेवरेट मैचेस फ्रॉम द कार्ड, क्योंकि शेमस है एक दिल लगा हुआ है कि हाँ चल लौंडा अपना यार, कब से चैंपियनशिप नहीं मिली है। वर्ल्ड चैंपियनशिप तो हम चाहते हैं कि शेमस के पास आए, लेकिन अभी आईसी टाइटल ही आ जाए तो बढ़िया है, क्योंकि उससे एटलीस्ट बंदा ग्रैंड स्लैम तो बनेगा भाई। वो ग्रैंड स्लैम बनेगा, पूरी सब्जी हमारे यहाँ पे बनेगी कि चलो भाई अपना शेमस जीता है। जितनी तरीके से उसने बैंगर के बैंगर दिए हैं, जितना वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, जिस तरीके से वो लाइक उसको उतनी बड़ी चीज़ें नहीं मिलती लेकिन फिर भी वो इतनी मेहनत करके बैंगर्स देता है, वो भी एट दिस एज। जब कोई और सुपरस्टार होता तो वो शायद से पार्ट टाइमिंग करने लगता। तो आई गेस या आई वुड गो विद शेमस की यार प्लीज प्रोफेसी को कंप्लीट करो। ब्रॉन ब्रेकर पहले भी जे उसो से हार चुका है, तो अगर वो दोबारा से किसी से हारेगा उसको प्रॉब्लम होगी नहीं। और जिस तरीके से ब्रॉन ब्रेकर को ऑनेस्टली दिखाया जा रहा है, उससे अच्छा था वो चैंपियन ना रहे तो ज्यादा बढ़िया था। सो या ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस शेमस में माय प्रेडिक्शन गोज विद शेमस। हाउएवर लोग कहेंगे कि वो शेमस को रेसलमेनिया में जीतते देखना चाहते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, बट हो सकता है कि तब तक ज्यादा देर ना हो जाए। And finally we have Gunther versus Jey Uso for the World Heavyweight Championship। तो गुंथर वर्सेस जे उसो रॉ से, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस शेमस रॉ से, रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स रॉ से, स्मैकडाउन से इनसे ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जेकब फाटू ही भेजा गया है। वाह भाई वाह, ये इसको कहते हैं शो। खैर गुंथर वर्सेस जे उसो तो ठीक है, यहाँ पे हमें शॉन माइकल्स वाला सेगमेंट भी देखने को मिलने वाला है बाय द वे, जहाँ पर हमें लैडर मैच जो कि होगा कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस के बीच, उसके लिए साइनिंग देखने को मिलेगी और उसमें शॉन माइकल्स भी रहने वाले हैं। तो आई गेस हो सकता है कि 5 मैचेस हो ही ना, 5वें मैच की जगह ये सेगमेंट देखने को मिले कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस का। बट एनीवेज गुंथर वर्सेस जे उसो की हम बात कर रहे थे, इसमें प्रिडिक्शन करना तो मेरे को लगता है कि अगर मैं प्रिडिक्शन बोलूँगा भी तो वो भी प्रिडिक्शन की ही बदनामी होगी कि यार क्यों कर रहे हो। लाइक एट दिस पॉइंट हु थिंक्स कि जे उसो यहाँ पर चैंपियनशिप जीतने वाला है। आई एम नॉट सेइंग कि जे उसो चैंपियनशिप नहीं जीत सकता, आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पर जे उसो चैंपियनशिप नहीं जीत सकता। वो बंदा इतना अंडर कॉन्फिडेंट है, हाँ भाई वो कितना ही वो यीट कर ले, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसने अपनी रॉयल रंबल की एंट्री अनाउंस कर रखी है। अब वो रॉयल रंबल में आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप तो उस पर नहीं है उसके दिमाग में एटलीस्ट। तो अगर वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर हम उसको प्रिडिक्ट करके क्या कर लेंगे। पूरे कार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रिडिक्टेबल मैच है, सबसे ज़्यादा जो यूजलेस मैच है, यार यूजलेस तो कहना खैर बेकार ही है, क्योंकि अगर यही चीज़ रेसलमेनिया में हो रही होती देन आई डोंट नो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। और अगर रंबल इतना नज़दीक ना होता तो कुछ और हो सकता था, मे बी अगर ये रंबल में होता तो कुछ और हो सकता था। बट जस्ट बिकॉज ऑफ सैटरडे नाइट मेन इवेंट है ये, आई थिंक यहाँ पर ये यूजलेस ही हो गया है। तो आई थिंक इसीलिए ना इनको ना ऐसे, अगर फॉर एग्जांपल एक हफ्ते बाद ही रंबल है, इस टाइप के सैटरडे नाइट मेन इवेंट में इस तरीके के मैचेस बुक नहीं करने चाहिए इनको। यहाँ पर या तो ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस शेमस टाइप के मैचेस को ही मेन तरीके से बिल्ड करना चाहिए, या फिर गुंथर और मे बी लाइक उसको कोई टैग टीम मैच में डाल के कर दो, है ना। ऐसे अगर चैंपियनशिप जो तुम रॉयल रंबल में डाल सकते थे वो तुम यहाँ पे डालोगे तो फिर उस पर कोई स्वाद लेगा नहीं और उल्टा बेइज्जती और हो जाएगी, सैटरडे नाइट मेन इवेंट का नाम और ख़राब होगा। अब आप खुद सोचो, लास्ट जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट था मुझे तो लगता है उससे भी बेकार ये वाला कार्ड दिख रहा है। अब इसको कैसे ये करने वाले, लेट्स सी। मेरी तो हाइप मेरे हिसाब से तो एक्साइटमेंट मेरे लिए 0 है, एंड लेट्स सी ये कैसे डिलीवर करते हैं। और सही बताऊं ऐसे शोज में एक्साइटमेंट 0 रख के ही जाना बहुत बढ़िया है। खैर आप अपनी प्रेडिक्शंस लिख के बताना। मेरी प्रेडिक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पे गुंथर ही है, एंड अगेन मैंने प्रिडिक्ट किया है, वो भी एक डिसरिस्पेक्ट है प्रेडिक्शन की। कमेंट्स में आप अपनी लिख के बताओ। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।